लीग का सियासी मुस्तकबिल आफ्टर नवाज शरीफ साहब का वो गुजरांवाला खिताब और उसके बाद क्वेटा वाला खिताब, ठीक है, और मरियम नवाज शरीफ साहब की एक ही बात के वोट को इज्जत दो और उसके पीछे जो कुछ है वो हमें सबको पता है। नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखें, मैं तो कोई इतना अच्छा नून लीग का सियासी मुस्तकबिल नहीं देखता, क्योंकि नून लीग के जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, असेंबली में मिलते हैं, वो मियाँ साहब का जो एंटी स्टेट एजेंडा है उससे वो खुश नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क का वो वाहिद सियासतदान है, मुस्लिम लीग वो है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बनकर नवाज शरीफ आया, उनकी उंगली पकड़कर जनरल ज़ियाउल हक, जनरल गुलाम जिलानी, जिसने इनको 1985 में 84 में पहले मिनिस्टर बनाया, फिर 85 की असेंबली में उस वक्त के एक बड़े सियासतदान मखदूम हसन महमूद, जी मेरे याद, जिनको उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो मरहूम नामजद कर गए, उनका जहाज़ अभी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचता और पीछे जो है वो जनरल साहब की अशीर बात थी, वो उनके उनको अपना रूहानी या सियासी बेटा मानते थे, बेटा मानते थे। हाँ। उन्होंने गवर्नर साहब को कह के हल्फ लेट करवाया और वो जो सारे कबूतर बैठे थे हसन महमूद साहब के घर गुलबर्ग में, वो सब उड़ के मॉडल टाउन आ गए। तो कहाँ से हुआ, किसने किया? आज जो कानून की, आइन की, इदारों की, इंसाफ की बात करते हैं, अभी आपकी तो परवान उसी गमले में हुई है। और फिर उस वक्त जितने वो अब बयानिया ये उस वक्त जितने इलेक्शन फारूकी साहब हुए जी, वो एंटी पीपल्स पार्टी जो उन्होंने लड़े, बेनज़ीर के खिलाफ लड़े, वो किन के कंधों पे लड़के? वो बैसाखियाँ कहाँ थी? IGI बनी, फंडिंग वहाँ से कहाँ से? बाद अभी रिसेंटली एपीडीएम बनी थी, अब पीडीएम आपके हमारे सामने बनी है। ये तो कोई देखें, कोई ऐसा बंदा कोई नजरियाती बंदा जिसका कोई नजरिया हो, जिसकी कोई साख हो, वो तो कह सकता है। आप तो खुद उनके बलबूतों पर चलकर आए और आज आप उन्हीं को अच्छा वो एक्सक्यूज करते हैं कि हमसे जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि वाकई ये कोई ऐसा इस्लाहाती निज़ाम लाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ ये गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए कर रहे हैं? कोई इस्लाहाती निज़ाम नहीं लाने के लिए तैयार। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हमारी जो करप्शन है, हमारे जो असासे हैं वो बच जाएं। ये इदारों को, स्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, हुकूमत को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, अदालतों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, और कोई इनका मकसद नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं ना। आपने 3-3, 4-4 बारियां लगा चुकी हैं, उसमें आपने क्या गुल खिलाए हैं? जब आप आकर कोई नई चीज़ करेंगे, लेट्स सी पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, आज इमरान खान इस्तीफ़ा दे देता है, क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी ऐसी है कि 15 दिन के बाद या 3 महीने के बाद जो हुकूमत आएगी वो इस मुल्क के इन मसाइल को आगे लेकर चल गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करेगी? इंशाल्लाह ना सिर्फ पूरी करेगी बल्कि 2023 का साल भी PTI का साल। उनके दावे कुछ और हैं, वो कहते हैं कि अगला 1 महीना बड़ा डिफिकल्ट है। सर करते रहे, जो मर्जी करें, हमारी हुकूमत मजबूत है और हमें अवाम की हमायत हासिल है। आपने GP का इलेक्शन भी देखा और पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसे इमरान खान ने किए हैं। हम इनके जलसों से घबराने वाले नहीं। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि आपने GP का इलेक्शन देखा, तो हमने अमेरिका का इंतखाबात भी देखे। अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। आई मीन ट्रम्प गॉन, बाइडन इन। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जब भी बदलती है, इंटरनेशनल फेसेस जब चेंज होते हैं, तो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट और नेशनल फेसेस के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। डू यू थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जो बाइडन के आने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे? नहीं, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, कैंप डेविड की उनके जो थिंक टैंक है, उनकी पॉलिसीज़ इस खित्ते के लिए मेरा ख्याल मोर और लेस वही रहेंगी। और वैसे भी उन्होंने एक डिवीज़न कर ली है कि इस रीजन में उनका जो अलाइज है, उनका जो फ्रेंड है वो इंडिया है और पाकिस्तान इस तरह से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसी कोई चेंज नहीं देखते कि फर्दर फ्यूचर में कोई पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा? अच्छा, आपने अभी बात की कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर बड़े नाला हैं, बरंगेख्ता हैं, गुस्से में हैं और उनको लगता है कि मियाँ साहब ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो उनमें से कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PTI में शमूलियत की बात। MNAs हैं, 12-15 MNAs हैं। 15 MNAs? 12 से 15 MNAs। सेनेटर्स भी हैं? सेनेटर्स भी हैं। अच्छा, हाँ, जाहिर है कि राब्ते में है। जो बयानिया इमरान खान ने जो बताया, हाँ, कि कल की स्पीच में भी आपने सुना उनका। जी जी। तो कि जी वो क्या चाह रहे हैं, फौज में बगावत चाह रहे हैं।
अपने कौमी इदारों को, हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, वो उनको लड़ाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान ये चाहता है ना कि आपकी फ़ौज कमज़ोर हो, आपके इदारे कमज़ोर हो, तो वो कुछ किसके कंधे पे रख कर बंदूक चला रहे हैं? नवाज शरीफ की, जो 3 बार का वज़ीर आज़म है। इसमें और अल्ताफ़ हुसैन में अब क्या फ़र्क है? मुझे बताए ना, कोई फ़र्क नहीं। तो वो लोग मुझे ज़ाती तौर पर बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर बड़ा दुख हुआ है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि एक तो हैरत तो उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के ऊपर है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, बाकी लोग हैं। आप में ज़रूरत है, आए पाकिस्तान में सियासत करें, इश्यूज़ की सियासत करें, हम पे तनकीद करें, कोई बात नहीं, आकर मुकाबला करें। इंग्लैंड में बैठ के आपका माहौल बदल जाता है, और मुझे पता है वहाँ उनके किन किन से राब्ते हैं। एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ उनके राब्ते हैं, जो उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं। अयाज सादिक ने एकदम, मैं हाउस में बैठा था, जो पर्ची निकाल कर पढ़ी, क्या कोई मुहब्बे वतन पार्लियामेंटेरियन वो पर्ची पढ़ सकता है? स्टेट का है, रियासत का है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हुआ? नहीं, एक्शन तो देखा ना, जितना कौम ने मजम्मत कर, उनके पास एक राइट है, कौमी असेंबली में खड़े होकर जो बोलते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, राइट है उनके पास, वो राइट भी है। लेकिन स्टेट, लेकिन वो किसको खुश किया? उसकी ये बताएं, अयाज सादिक की स्पीच का फायदा किसको हुआ? ज़ाहिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी इंडिया है, आपके दुश्मन है, आपके दुश्मन ममालिक हैं। अच्छा ये बताइए, जो 12 से 15 आप MNAs बता रहे हैं या सेनेटर्स बता रहे हैं बाकी, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि दे विल जॉइन PTI? देखें जब टाइम आएगा। तो उस काम के लिए अब आपको बुलाया गया है? जब टाइम आएगा, SAPM टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स आपको रखा गया ताकि उनको तोड़ के आपने लाना है। ये कब तक मुमकिन है? कुछ हमें भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़, काम हो रहा है। अच्छा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बेहतर रिजल्ट मिलेंगे कब तक? जल्दी, बहुत जल्द। जहांगीर तरीन साहब किसी डील के तहत आए पाकिस्तान? पता नहीं, मेरा तो उनसे कोई राब्ता नहीं है। आपका कोई राब्ता नहीं, लेकिन पाकिस्तान आते ही केसेस के मामलात उनके जो है ना बड़े नॉर्मलाइज हो गई है, सिचुएशन बड़ी नॉर्मल हो गई है। इज देयर एनी डील बिटवीन हिज बिटवीन द लाइंस? मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, इल्म में नहीं है। PDM कितना अर्सा चल पाएगी? PDM के तो हवा, गुब्बारे से हवा, एक तो इलेक्शन में भी निकल गई, और दूसरा जब शहबाज शरीफ साहब ने एक फरमाइशी अपनी गिरफ्तारी दी और फिर बेल भी वापस ले ली, और अब ये कहते हैं कि जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे डील करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि PDM आगे फ्यूचर में सस्टेन कर सकेगी। साउथ पंजाब, आप खुद साउथ पंजाब से हैं। साउथ पंजाब सूबा कब बनेगा? साउथ पंजाब, आप लोगों का मंशूर था कि 100 दिनों के अंदर आप देंगे। सूबा बनने से पहले एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक अमली कदम किया जी, जो इमरान खान ही कर सकता था। हम साउथ पंजाब की अवाम अपने वज़ीर-ए-आज़म और अपने वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब के शुक्रगुज़ार हैं, जो सिविल पंजाब, साउथ पंजाब को जो सिविल सेक्रेटेरिएट बना है। आज ACS साउथ पंजाब, अब आज एडिशनल IG साउथ पंजाब बैठे हैं। 15 अहम महकमों के सूबाई सेक्रेटरी साउथ पंजाब में बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन सर स्टेटस देने का आपका वादा था। सर ये थोड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये भी तो इतनी बड़ी बात है ना। पहले एक हेल्थ के काम के लिए एक सादकाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर के बंदे को मारा जाना पड़ता था। अब वो सेक्रेटरी मुल्तान या बहावलपुर में बैठा है। रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज हो रही है। अगले साल की जो PSDP पंजाब की बनेगी, साउथ पंजाब की अलग बनेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन उसका अलग बनेगा, उसका जो फंड है वो अलग होगा। कितनी बड़ी बात है जब यहाँ इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑनरशिप है जो पीपल्स जो तहरीक इंसाफ ने दी है। पीपल्स पार्टी ने उनको लॉलीपॉप दिया। नहीं, पीपल्स पार्टी अभी भी दिल से निकालता है आपके, पुरानी जमात थी ना सर। नहीं, साउथ पंजाब का इशू पीपल्स पार्टी ने बहुत उठाया था ना। जी जी, तो उन्होंने एक पंजाब असेंबली में करारदाद भी दी। ऊपर आके वो रुक गए, कोई कुछ ना किया। PMLN हमेशा उसकी मुखालिफ थी। साउथ पंजाब को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अमली कुछ नहीं किया। अमली तौर पर अगर कोई काम किया तो वो सिर्फ बुज़दार साहब ने, आप लोगों ने। इमरान खान ने। सर, फ्रांस के सफ़ीर को कब आप लोग मुल्क बदल कर रहे हैं? आप लोग एग्रीमेंट पर लिख कर दे चुके हैं। ये फिर बड़ा जमहूरी और पार्लिमानी फैसला किया कि इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट पाकिस्तान की जो सर, आप 24 करोड़ आवाम है, मज़हबी जमात के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं। जी जी, कि 3 दिन के अंदर हम लोग मुल्क बदल कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आपने पढ़ा नहीं है। मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। वो ये है कि पार्लियामेंट में फैसला होगा, ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि फ्रांस के सफ़ीर को जाना है या नहीं जाना, क्योंकि वही एक फोरम है ना जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। ये कब होगा, कब आप लोग? बस अब जब नेक्स्ट सेशन जब आएगा
तो उसमें ये बात उठाई जाएगी, बात उठाई जाएगी, बात उठाई जाएगी। मारा जाना पड़ता था, अब वो सेक्रेटरी मुल्तान या बहावलपुर में बैठा है। रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज हो रही है। अगले साल की जो PSDP पंजाब की बनेगी, साउथ पंजाब की अलग बनेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन उसका अलग बनेगा, उसका जो फंड है वो अलग होगा। कितनी बड़ी बात है जब यहाँ इंडिपेंडेंट होने जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑनरशिप है जो पीपल्स जो तहरीक इंसाफ ने दी है। पीपल्स पार्टी ने उनको लॉलीपॉप दिया नहीं, पीपल्स पार्टी अभी भी दिल से निकालता है आपके, पुरानी जमात थी नजर। नहीं, साउथ पंजाब का इशू पीपल्स पार्टी ने बहुत उठाया था ना जी जी, तो उन्होंने एक पंजाब असेंबली में करारदाद भी दी, ऊपर आके वो रुक गए, कोई कुछ ना किया। PMLN हमेशा उसकी मुखालिफ थी, साउथ पंजाब को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अमली कुछ नहीं किया। अमली तौर पर अगर कोई काम किया तो वो सिर्फ गुलजार साहब ने, आप लोगों ने इमरान खान ने किया। सर, फ्रांस के सफीर को कब आप लोग मुल्क बदल कर रहे हैं? आप लोग एग्रीमेंट पर लिख कर दे चुके हैं। ये फिर बड़ा जमहूरी और पार्लिमानी फैसला किया कि इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट पाकिस्तान की जो सर, आप 24 करोड़ आवाम है, मजहबी जमात के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं जी जी कि 3 दिन के अंदर हम लोग मुल्क बदल कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आपने पढ़ा नहीं है। मैं पूरा पढ़ चुका हूं। वो ये है कि पार्लियामेंट में फैसला होगा, ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि फ्रांस के सफीर को जाना है या नहीं जाना, क्योंकि वही एक फोरम है ना जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। ये कब होगा, कब आप लोग बस अब जब नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें ये बात उठाई जाएगी, बात उठाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।